और जिसकी ज्ञान चक्षु ही ना खुले तो उसका कल्याण कैसे हो? 3 नयन। तो भगवान का दर्शन जब पाना हो तो तीसरा नयन खोलना पड़ता है प्रत्येक मानव को। भगवान के हाथ में क्या है? त्रिशूल। सदैव भगवान त्रिशूल अपने हाथ में लिए हुए हैं। त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रय मने 3 और शूल मने दुख। 3 प्रकार के दुखों से जो हम सब लोगों की रक्षा करने वाला है वही तो त्रिशूल है। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के दुख ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं जिसका जन्म हो गया। पहला दुख होता है दैहिक, जो स्वयं हमारे शरीर से प्रकट होता है, जिससे आजकल कैंसर इत्यादि की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, दैहिक। दूसरा आता है दैविक, जो देवताओं आदियों के प्रकोप से मिलता है। और तीसरा है भौतिक, आग लगना, एक्सीडेंट हो जाना, नदी में डूबकर मर जाना। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से जो परमात्मा हमारी रक्षा किया करते हैं, और जिसके द्वारा भगवान रक्षा किया करते हैं वही तो त्रिशूल है। अर्थात जगत के लोगों को याद दिलाया कि हे जगतवासियों, जीवन में ध्यान रखना कि आज अगर सुख आया है तो एक दिन त्रिशूल को देख लेना, एक दिन तुम्हारे जीवन में दुख भी आने वाला है। और दुख आया है तो सुख भी आने वाला है। अर्थात ये इसका भान जिस व्यक्ति के जीवन में रहता है वो मनुष्य कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकता, कभी भी कुसंग में नहीं जा सकता, कभी किसी का अहित नहीं कर सकता है? जब किसी का बुरा सोचो ना तो एक बार उससे पहले शिव के त्रिशूल को देख लेना कि हे मानव, जो तू बुरा कर रहा है ना, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं, उसका तो बुरा समय निकल जाएगा, लेकिन तेरा बुरा समय उसी दिन से शुरू हो जाएगा। ये वास्ता कभी कह कुन ज्यादा टून टणमण निकन हाँ कहता ज्यादा खलाण पिलाण नहीं, हम गड़बड़ी में ये बड़ी विडम्बना चिया कह नोन जरा कोई सुंदर सी होल और जरा सुंदर सी नौकरी चाकर लगे हुए तो फट हुए तो कुछ खवे दी। ऐसा करने से क्या मिला आपको, या क्या मिलेगा, या आज तक किसको मिला? या कोई पढ़ने लिखने में थोड़ा सा अच्छा हो, बस इसकी मति खराब हो जाए। अपने मनोभाव को अच्छा रखो, अपने मनोभाव को पवित्र रखो। और देवताओं की भूमि में रहकर भी यदि अगर हमारा मनोभाव ऐसा ही रहा तो फिर हमें अभी जीवन के लिए धिक्कार है, हमारे लिए धिक्कार है। हमारे जीवन के लिए ही धिक्कार है। अच्छा, जगत के लोगों की बड़ी विडंबना है। एक बार एक गांव की सत्य घटना है। एक गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, पानी नहीं था। अब गांव में एक सेठ जी थे और सेठ जी को किसी पंडित जी ने कहा, भाई लोग देखते हैं, जन्म पत्रियां देखते हैं तो कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। जिसका शनि खराब होता है तो संत वृंद लोग कहते हैं, भाई एक काम कर, तेल का दान कर। और तेल दान करने से जब मंदिर में अखंड दीवा जलता है तो उससे रोगों की निवृत्ति हो जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो एक काम करके तेल दान कर। तो 100 लोग मंदिरों में तेल दान करते हैं, कोई कुछ दान करता है, जिसकी जैसी दशा है ना। तो 100 उन्होंने कहा, बोले भैया एक काम करो कि आप जल के प्याऊ की कहीं व्यवस्था बनाओ और जल दान करने से तब तुम्हारा कल्याण होगा। कल हमने कथा में सुना था ना कि जल का दान करने से मेरे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, है ना। तो सेठ जी ढूंढने लगे, कोई उपयुक्त स्थान ढूंढो कि कहां किस चीज की आवश्यकता है। भोजन हमेशा उसको खिलाओ जिसको भूख लगी हो। अब जिसका पेट पहले ही भरा हो 56 व्यंजन खिलवा लो, उनमें भी कमी निकाल के चला जाएगा, वो उसमें भी कमियां निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो सेठ जी ने कहा, पहले मैं ढूंढूंगा कि कहाँ के लोगों को सबसे अधिक जल की आवश्यकता है।
तो सेठ जी ढूंढते 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 एक गांव में पहुंचे जहां के लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे थे। तो सेठ जी ने गांव वालों से मिले और गांव के जो प्रथम पुरुष होते हैं, सर्वमान्य होते, प्रधान जी से मिले और बोले महाराज एक काम करते हैं कि आपके गांव में पानी की बड़ी समस्या है और मैं चाहता हूं कि एक जल प्याओ गांव में खोला जाए। तो प्रधान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भाई, तो बोले एक काम करो, उसके लिए हमें कहीं पर कोई भूमि दे दो और एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पर कुआं खुदवा देता हूं और उसी कुएं के पानी से सबका भला भी होगा और साथ साथ में मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब सेठ जी की बात सबको अच्छी लगी और सारे गांव के लोगों ने सहमति बनाई और एक जगह एक खेत का टुकड़ा दे दिया। बोले महाराज यहाँ पर कुआं खोद दो। अब सेठ जी ने कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा कर सब लोग बड़े प्रेम से जय जयकार करने लगे, सब सेठ जी का जय जयकार करने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गया और जा कर के कुआं में गिरा और कुएं में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तो अब गांव के लोगों ने कहा भैया बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने में एक ने कहा महाराज ये सब करा धरा किसका है? ये उस सेठ का है, ना ये कुआं खुदता और ना आज फलाने का बेटा जाकर इसमें मरता। तो बोले क्या करें? बोले सेठ जी को ढूंढो। और सेठ जी को ढूंढा गया और सेठ जी पर कोर्ट कचहरी का केस लगा दिया गया। सेठ जी महाराज जेल चले गए। तो सेठ जी ने गांव वालों से कहा, बोले महाराज अरे मैंने इस भावना से थोड़ी ना ये कुआं खुदवाया था कि यहाँ कोई गांव का बच्चा आकर मर जाए। अरे मुझे तो आप लोगों की दशा देखी नहीं गई थी और सो मैं भी पुण्य करना चाहता था और इसलिए आपके गांव में कुआं खुदवा दिया है ना। अब तुम लोगों ने रक्षा नहीं की, तुम लोग अपने बालक को नहीं देख पाए, तो उसमें मेरा क्या दोष है? उसमें हमारा क्या दोष है? अब बताओ आप कि उस सेठ की क्या दोष है? उसमें सेठ का क्या दोष है? उस बेचारे ने तो पुण्य करने के लिए यह सब किया था। तो जब तक ठीक ठाक चल रहा था गांव के लोगों ने अरे वाह वाह वाह, कोई भक्त हो तो सेठ जी जैसा है। और जैसे ही कोई घटना हुई और सेठ जी को जेल में डाल दिया है। तो संसार की यही विडंबना है कि संसार कहाँ भागता है? जहां उसका स्वार्थ बना होता है। और जरा किसी को अच्छा होते खाते देख लिया तो संसार में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा मनोभाव जीवन में मत रखो। यदि कोई बालक, कोई बच्चा आपके गांव से पढ़ लिखकर अच्छे समाज में जाता है तो सबसे पहले आपके गांव का ही नाम आएगा, आपके गांव का ही नाम रोशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने जीवन से हीन भावना को निकालिए और अपने मनोभाव को सुधारिए। उस सेठ ने कहा, बोले महाराज कोई बात नहीं, मैं तो जेल से छूट जाऊंगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। लेकिन बोले तुम लोगों का जो मनोभाव है वो पवित्र नहीं है, इसलिए तुम प्यासे से एक दिन मर जाओगे और तुम्हारे जैसे लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है। और सेठ जी को गुस्सा आया और सो इन्होंने सारे कुएं को तोड़ाकर पहले के जैसे बना दिए। तो बोले तुम जैसे लोगों का कल्याण करने से कोई भला नहीं है। क्यों? जिनके मनोभाव ही अच्छे ना हो उनके लिए आप लाख प्रयत्न कर दो, उनका जीवन कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कथा यही कहती है कि अपने मनोभाव को अच्छे करो, अपने विचारों को अच्छे बनाओ, अपने विचारों को मधुर बनाओ और हीन भावना जीवन से निकालो। जिन घरों के लोगों पे, जिन गांव के लोगों पे जीवन में हीन भावना आ जाती है उनका जीवन में कभी उत्थान नहीं होता। वो कुएं का मेंढक कुएं में ही पड़ा रहता है। और जिस व्यक्ति का, जिन माता पिता के उच्च विचार हैं, जिनके जीवन में कोई मैल नहीं है, जिनके पवित्र विचार हैं, देख लेना उनके बच्चे आज बहुत अच्छी पोस्ट पर विराजमान हैं। इसलिए हीन भावना को जीवन से त्याग करो। भगवान शंकर यही तो कहते हैं कि हीन भावना को त्यागिए, मलिन भावना को त्यागिए और शुद्ध विचार को अपने जीवन में धारण करो। और याद रखना कि जो तू बुरा कर रहा है ना, ये दूसरे के लिए नहीं,
ये तेरे संग बुरा होने वाला है, इस त्रिशूल को देख ले एक बार कि ये तीनों दुख तेरे जीवन में एक ना एक दिन आने ही वाले हैं। अन्य विधि से कमाया हुआ धन, जब बंधुओं अनीति का पैसा घर में आता है तो आता हुआ पैसा, आती हुई लक्ष्मी और उगता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है। उगते हुए सूर्य का सब दर्शन करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई देखना नहीं चाहता। आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब लक्ष्मी जाती है ना, लक्ष्मी रुला कर जाती है। जीवन में जब सुख आता है तो सुख जब जाता है तो रुला कर जाता है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु भी, मौत भी मनुष्य को रुला कर जाती है। तो बाबा ने कहा एक बार इस त्रिशूल को देख लेना भाई। जो तू दूसरे के लिए कर रहा है वो तेरे संग होने वाला है, इसलिए इस त्रिशूल का बार बार दर्शन करो और भगवान से यही निवेदन करो कि हे बाबा, ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं पहले तो हमारे जीवन में ना आए, पहले तो किसी के भी जीवन में ना आए, लेकिन अगर मेरे जीवन में आ जाएं तो हे बाबा हमारी रक्षा करना, हमें इन दुखों से बचाना है। तो अनीति का जो धन है वो मनुष्य की बुद्धि को अच्छा आते हुए बहुत अच्छा लगता है। अन्योपपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। और जो 11वां साल प्रारंभ होता है समूलम विनश्यति, 11वें साल से विनाश काल शुरू हो जाता है। 11वें साल से सब विनाश शुरू हो जाता है। भगवान से यही निवेदन करो, हे बाबा कम मिले कम खाएं अच्छा खाएं, कम पहने अच्छा पहने, लेकिन हमारे घर में अनीति का धन नहीं चाहिए। प्यार प्रेम से जो मिल जाए, भगवान के दरबार में जो मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह हो, लेकिन दुख दरिद्र रोग कलेश हमारे जीवन में ना आए, यही बार बार निवेदन करें। बाबा इन त्रिशूल से और इन दुखों से हमारी रक्षा करना, इसलिए बाबा के त्रिशूल की पूजा और त्रिशूल का दर्शन बार बार करना चाहिए। भगवान शंकर ने बंधुओं अपने सिर में गंगा जी को धारण किया है। क्यों गंगा जी को धारण किया? गंगा को सिर में धारण करने का मतलब क्या है कि गंगा ही एक ऐसी नदी है कि जो सारी नदियों में देव नदी गंगा को कहा जाता है। सबसे पवित्र संसार में कोई नदी है तो वो कौन है? गंगा। अर्थात जिस मानव का मन पवित्र हो, जिनका हृदय पवित्र हो, ऐसे मानव को ही मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे कोई मैं सिर में रखता हूँ। गंगा सबसे पवित्र थी, भगवान ने गंगा को सिर में धारण कर दिया। और जिस गंगा के द्वारा मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए, तो गंगा का मतलब क्या है? पवित्रता से अपनी जीवन में पवित्रता रखो। भगवान ने चंद्रमा को सिर में धारण किया। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में घटता है और बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में काला हो जाता है, शुक्ल पक्ष में स्वच्छ हो जाता है। अर्थात हे जगत के लोगों, तुम्हारे जीवन में ऊंच नीच आती रहेगी, सुख दुख आता रहेगा। इसलिए जब दुख आए तो घबराना नहीं और सुख आए तो फूलो नहीं। ऐसा नहीं कि आज 4 पैसे जेब में आए और फिर समाज में कुछ देखना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। सदैव प्रेम से रहो सबके साथ। ये तो एक दिन चंद्रमा के जैसे आएगा और चला जाएगा। और यदि अगर इस पर अभिमान हो जाए तो जैसा दाग चंद्रमा पर लगा है ना, ऐसा ही दाग मनुष्य पर लग जाता है। धन यौवन और संपत्ति जब जीवन में आती है, यदि अगर इन पर नियंत्रण ना किया जाए तो ऐसा धब्बा लगता है, ऐसा दाग लगता है कि वो दाग मरणोपरांत तक छूटता नहीं है। भगवान ने चंद्रमा को सिर में धारण किया, अर्थात चंद्रमा में
भगवान की आराध्य का नाम का स्मरण होता है। रामचंद्र कृष्णचंद्र भगवान ने क्या कहा कि जो जिसमें मेरे प्रभु का नाम आता हो उसको तो मैं सिर में धारण करता हूं। अर्थात गुरु की आज्ञा को सदैव शिष्य को शिरोधार्य रखनी चाहिए। ऐसे ही बालक को माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, कुल पुरोहित की आज्ञा को सदैव शिरोधार्य रखना चाहिए। भगवान के हाथ में डमरू है। कल हमने डमरू की कथा सुनी थी कि भगवान ने कितनी बार डमरू को बजाया था? कितनी बार बजाया था? 14 बार है? 14 बार भगवान ने डमरू को बजाया। तो बंधुओं, हमारी जो तिथियां हैं ये भी 14 ही हैं। 15वीं तिथि या तो पूर्णमासी आती है और या अमावस आ जाती है। अर्थात 14 दिन के बाद अब दिन बदलने वाला है। 14 बार डमरू बजाया। डमरू बजाने का मतलब क्या है कि डमरू के बजते ही हृदय में कंपन हो जाता है, हृदय में एक नई ज्वाला प्रकट हो जाती है, एक नया विद्युत प्रकट हो जाता है, नई शक्ति ऊर्जा प्रकट हो जाती है। तो बोले ऐसे ही जब इस शरीर के द्वारा मनुष्य मात्र पुण्य कर्म किया करता है तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। जब तक मंथन नहीं करोगे, जब तक मथोगे नहीं। ढोल कब बजता है? जब उस पर रस्सी चढ़ा दी जाती है, तब जाकर ढोलक पर अच्छी आवाज आती है। तो ऐसे ही जब तक इस शरीर का मंथन नहीं करोगे तब तक बुरे विचार शरीर से जाने वाले नहीं हैं और अच्छे विचार हृदय में आने वाले नहीं। इसलिए बाबा से बार बार कहो कि हे बाबा, अपने डमरू को बजाते रहना, डम डम डमरू बजाते रहना, है ना। तो आइए एक क्षण हम भगवान के चरणों का वंदन करें। सब लोग तालियों के साथ में बड़े प्रेमता से सेवा करें। बोले शंकर भगवान के। डम डम डमरू बजाना होगा, तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा। डम डम डमरू बजाना। सब गाइए तालियों के साथ में। ओ तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा, तुमको मेरे भोले बाबा आना। देखिए ऐसे नहीं प्यारे, दोनों हाथ बढ़ाकर, हे बाबा आपको आना ही होगा। बड़े प्रेम से गाया। तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा, तुमको मेरे भोले बाबा। जय भोले। सावन के महीने में हम बेलपत्र लाएंगे। सावन के महीने, ओ सावन के महीने हम बेलपत्र, ओ सावन के महीने हम बेलपत्र लाएंगे। वही बेलपत्र हम भोले को चढ़ाएंगे। वही बेलपत्र हम भोले को, थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन होगा। तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा।
गंगा जल लाएंगे सावन के हो सावन के महीने हम गंगा जल लाएंगे सावन के वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे वही गंगा जल फिर तो भजन और कीर्तन होगा फिर तो भजन और तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा ये तुमको मेरे भोले बाबा सावन के महीने हम गंगा रेत लाएंगे सावन के महीने ओ सावन के महीने हम गंगा रेत लाएंगे वही गंगा रेत से हम शिवलिंग बनाएंगे वही गंगा रेत से हम फिर तो भोले बाबा का फिर तो भोले बाबा का अभिनंदन होगा फिर तो भोले बाबा का अभिनंदन होगा तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा मेरे भोले बाबा डम डम डमरो बजाना होगा डम डम डमरो बजाना तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा मेरे भोले बाबा जय भोले सावन के महीने हम भांग धतुरा लाएंगे सावन के महीने ओ सावन के महीने हम भांग धतुरा लाएंगे सावन के महीने वही भांग धतुरा हम भोले को चढ़ाएंगे वही भांग धतुरा वही भांग धतुरा कल्पेश्वर को चढ़ाएंगे वही भांग धतुरा कल्पेश्वर को चढ़ाएंगे फिर तो भोले बाबा तुमको आना होगा फिर तो भोले भोग लगाना मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा डम डम डमरो बजाना होगा
मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय, सब गाए हर हर भोले नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, कल्पेश्वर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। तुमको मेरे भोले बाबा आना होगा। कितना सुंदर भाव भक्त कहते हैं। सावन के महीने हम बेल पत्री लाएंगे, सावन के महीने ओ सावन के महीने हम बेल पत्री लाएंगे, वही बेल पत्री अपने भोले को चढ़ाएंगे। थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन